देखिए, अभी यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट में हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो कौन सा है? एरर। एरर क्या होती है? मैंने बताया कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, मैं मान लो 5-10 बच्चों को भेजोगे जाके एक्सपेरिमेंट करके लेके आओ, तो हर कोई जो मेजरमेंट की वैल्यू लेके आएगा उस वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई होगी। इसी अनसर्टेनिटी को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो एरर में चीज़ें पढ़ी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह ये बताए थे, काउंट कैसे किया जाता है, राउंडिंग ऑफ बताया। और अब अपन पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में एरर्स, है ना। लास्ट क्लास में यहीं तक पढ़ा था। अब देखो, एरर क्या होती है और कितने टाइप की हो सकती है, ये सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो एरर है क्या? एरर क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये तो अपन ने डिफाइन कर दिया था पहले ही। एरर। अपन अभी लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर सीधा। टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप की एरर हो सकती है? टाइप्स ऑफ एरर। देखो, अलग अलग बुक्स वगैरह में, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अलग अलग टाइप के बताए जाते हैं एरर के, अलग अलग टाइप। लेकिन हमें जो एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ एरर बताई गई है उन पे ही ध्यान देना है। एनसीईआरटी में एरर्स को मेनली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है ना। वैसे तो 2-3 कैटेगरीज हैं, लेकिन 3 मेन मेन कौन सी है? पहली तो है, देखो, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर। फिर दूसरी है मेजरमेंट एरर। और तीसरी है ब्लंडर। ऐसे 3 कैटेगरी में अपन एरर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा इसको और मार्जिनलाइज करके और थोड़ा चीजें पढ़ लेते हैं इसमें। हालांकि मैं सारी चीजें लिखाऊंगा तो नहीं, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि क्या क्या है ये। ग्रॉस एरर तो ऐसी एरर होती है जो, मतलब जब आप रीडिंग लेने गए हो, रीडिंग देख रहे हो, रीडिंग में ही कुछ आपने गड़बड़ वगैरह कर दी। ब्लंडर हो गया कि कोई भयंकर ही एकदम, है ना, ब्लंडर ही कर दिया। समझ रहे हो? ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ओवरऑल कोई आप डेटा जब मेजर करो तो आपको पता ही नहीं है कि मेजरमेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो उसमें चला रहेगा। मेजरमेंट एरर जो होती है, अपने जो एनसीईआरटी में क्लासिफाई कर रखा है, मेजरमेंट एरर को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो सिस्टमेटिक एरर और एक क्लासिफाई करते हैं रैंडम एरर। और एक बनाते हैं रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जो है, इसके फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर, ह्यूमन एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, थ्योरेटिकल एरर, कई तरह के होते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर के और फर्दर क्या होते हैं? देखो, सिस्टमेटिक एरर पहले तो होती क्या है? ऐसी एरर जो प्रॉपर एक लीनियर वे में आई है, सिस्टमेटिकली आई है। भाई मान लो कोई डेटा जब एंट्री हो रही है, तो हर डेटा में किसी बच्चे ने ये गलती कर दी कि +3 +3 +3 +3 ऐड करता गया। तो पूरे उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं? वापस -3 करके करेक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टमेटिकली हुई है, तो सिस्टम को वापस रिवर्स करके एरर को खत्म किया जा सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? ये एरर्स एरर्स विच अकर्स इन ए पैटर्न। किसी पैटर्न में जब एरर होती है तो क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर है, और सिस्टमेटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है आसानी से, कैन बी रिमूव्ड। लेकिन रैंडम एरर कौन सी होगी? जो सिस्टमेटिकली नहीं है ना। एरर विच अकर रैंडमली।
तो रैंडम अकर को रिमूव किया जा सकता है क्या? नहीं, तो ये कैन नॉट बी रिमूव्ड। अच्छा, रैंडम एरर का एग्जांपल क्या है? देखो, रैंडम एरर कब कब हो सकती है? जब मान लो अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गए तो अपन को पता थोड़ा अर्थक्वेक आया उस वजह से ही डेटा, तो वो डेटा तो पूरा खराब ही हो गया। मान लो टेम्परेचर इफेक्ट आ गया, कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, आप वहां पे जाके मेजरमेंट कर रहे हो, पीछे से आके गोदे ने आपको मार दिया, तो ये रैंडम एरर है जिसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकता है। नहीं, तो ये जो इन्वायरमेंटल या फिर नेचुरल हैजार्ड्स वाली जो एरर्स है, जो रैंडमली अकरिंग इवेंट्स की वजह से हो रही हो कोई भी, है ना, तो अर्थक्वेक पे एग्जांपल ले लूं, मान लो अर्थक्वेक, है ना, कोई भी रैंडम इवेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, रैंडम इवेंट ड्यू टू रैंडम इवेंट्स। वहां पे कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए जो अपने प्रिडिक्शन से बाहर हो, तो ऐसे रैंडम एरर पे आते हैं। इनको रिमूव नहीं कर सकते, सिस्टमेटिक को रिमूव किया जा सकता है। सिस्टमेटिक में इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। मान लो इंस्ट्रूमेंट जो डिजाइन किया गया है, जैसे मान लो आपको 6 फीट की लेंथ मेजर करनी है, और उस लेंथ 6 फीट की जगह वो क्या है, 5 फीट ही लिखा हुआ है उस पर, लेकिन लेंथ एक्चुअली में 6 फीट है, पर वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या गड़बड़ करे, प्रिंटिंग गड़बड़ हो रखी है, तो वो एरर क्या होगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी, जो इंस्ट्रूमेंट की कोई गलती है, इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गड़बड़ है ना, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। फिर दूसरा टाइप है इसका एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर क्या है? देखो, मान लो किसी दिन आप मेजर करने गए, मेटालिक टेप लेके गए, अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो टेप है वो एक्सपेंड हो जाती है ना, तो टेप जब एक्सपेंड हो जाएगी, तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो गई, तो जितनी भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हो, वो 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में ज्यादा है या कम? जितनी भी मेजर कर रहे हो भाई, टेप अपनी 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गई, तो मार्किंग आगे बढ़ गई ना, तो जितनी भी आप मेजर कर रहे हो वो मेजर वैल्यू क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। समझ आया बात? मान लो किसी दिन सर्दी हो गई, भयंकर ठंड कड़ाके की, और टेप हमारी 1 सेंटीमीटर छोटी हो गई, हालांकि अब देखो टेप के ऊपर 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में वो 99 सेंटीमीटर पे क्या लिख दिया, 100। तो आप जो मेजर कर रहे हो, आप डेटा 100 का दे रहे हो, पर एक्चुअल में क्या मेजर कर रहे हो, 99, जब टेप सिकुड़ जाए तब। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल एरर, जो इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से रिपीटेटिव एक सिस्टमेटिक एरर देने लग जाए। ठीक है, फिर आता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, आप ऑब्जर्व करने में गलती कर रहे हो, है ना, जैसे मेजरिंग स्केल है, उसमें आपको बोला गया 6 मीटर मेजर करके लाओ, आप फीट वाला देख रहे हो, इसके लिए सेंटीमीटर वाला देख रहे हो, तो क्या आ गया, ऑब्जर्वेशनल एरर। और एक आता है थ्योरेटिकल एरर, थ्योरेटिकल एरर। थ्योरेटिकल एरर क्या होती है? जैसे मान लो आप कोई डेटा लेके आए, मैंने बोला आपको कि इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, वो थ्योरेटिकल एरर हो गई ना। जब आपको डेटा पे काम करना था, तो आपने वो जब काम किया, तो मैंने जो बोला उसका कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, जो आपने ऑपरेटर्स यूज किए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो भी एक सिस्टमेटिक एरर का पार्ट है। अगर वो समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, पैटर्न पकड़ में आ जाए, तो उसको भी हटाया जा सकता है। तो इतने टाइप के ये कुछ एरर के टाइप हैं, इनको नोट कर लीजिए।
आई बात समझ में? इसके अलावा भी कुछ एरर के और टाइप है। एक एरर जो आती है वो आती है लीस्ट काउंट ऑफ, लीस्ट काउंट, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही आती है, बहुत ही काम की एरर है, इसको अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर का टाइप है। पहले तो समझेंगे लीस्ट काउंट होता क्या है, फिर लीस्ट काउंट एरर क्या होती है। स्केल लाए हो कोई, किसी के पास स्केल है? देखो लीस्ट काउंट समझते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? देखो लीस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है किसी डेटा को मेजर कर सकता है, मान लीजिए, अब वो कितनी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे ये है ना, इसमें देखो ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 0 से 1 के बीच का 1 सेंटीमीटर है, 0 से 1 सेंटीमीटर के 10 डिविजन्स हैं, तो सेंटीमीटर का जो 10वां हिस्सा है वो कितना हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया। क्या हो गया, 1 मिलीमीटर। यानी कि इस स्केल के द्वारा मिनिमम जो लेंथ मेजर की जा सकती है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इसका क्या हो गया, लीस्ट काउंट। मतलब लीस्ट जो काउंट कर सकता है वही क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होगी, द वैल्यू, द लीस्ट वैल्यू, द लीस्ट वैल्यू which can be measured by any instrument, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो कम से कम वैल्यू मेजर की जा सकती है वही क्या होता है, उसका लीस्ट काउंट होता है। जैसे स्केल का एग्जांपल हो गया, स्केल में हम ये देखते हैं कि 1 बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे 5 सेंटीमीटर चल रहा है। ये तो सेंटीमीटर है ना। इसमें 10 टुकड़े कर दे इसके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 मिलीमीटर की। तो ये 1 मिलीमीटर क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया इस स्केल का, है ना। समझ में आई बात? अब मान लो किसी स्केल का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होता है ना, हम कोई टेबल कुर्सी या मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ मेजर करना चाहते हैं, है ना, इसकी लेंथ मेजर करना चाहते थे, ये ऑब्जेक्ट है और ऊपर स्केल लगा रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना। अब इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है देखो किसके किसके बीच में होगी, 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होगी ना। अपन क्या बोलेंगे कि ये जो लेंथ आ रही है वो किसके बीच में आ रही है, 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है। अभी देखो यहाँ पे देखें तो 1 मिलीमीटर है, अब 3 से 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है कितनी, 1 सेंटीमीटर हो गई, वही ना। ध्यान से समझना, देखो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 3 से 4 के बीच डिवीजन नहीं है उसके पास, तो उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेंटीमीटर का है। तो उस इंस्ट्रूमेंट से जो बाय डिफॉल्ट एरर होगी वो 1 सेंटीमीटर की एरर होगी नहीं होगी। भाई इससे कोई आप डेटा लाओगे तो क्या बोलोगे, सर 3 है या 4 है, तो कितना हो गया, 3 और 4 के बीच का गैप कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो इसने अपने लीस्ट काउंट के बराबरी क्या दे दी, एरर दे दी ना। जैसे यही चीज 1 मिलीमीटर में होता तो यहां से क्या बोलते हैं, मान लो ये मैं डिवीजन कर दूं, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो 3 तो है सेंटीमीटर, 5 क्या है मिलीमीटर, लेकिन 5 पे एग्जैक्टली क्या है, क्रॉस कर नहीं रही लाइन। तो 5 और 6 के बीच क्या हो गई, कोई कहीं पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, तो ना तो ये 5 मिलीमीटर पे ना ही ये 6 मिलीमीटर पे है। तो हम इस रीडिंग को क्या बोलेंगे, इस रीडिंग को बोलेंगे कि ये रीडिंग क्या है, 3.5 सेंटीमीटर से 3.6 सेंटीमीटर के बीच की है, ऐसा बोलेंगे ना। तो बाय डिफॉल्ट इसकी लेंथ में जो एरर आ गई वो कितनी आ गई, क्या 0.1 सेंटीमीटर की एरर नहीं आ गई।
और 0.1 सेंटीमीटर जो कि क्या है, एक तरह से 1 मिलीमीटर है ना। तो वो एरर तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या देगा, हमेशा देगा ही देगा। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने लीस्ट काउंट के बराबर एरर तो उसके साथ परमानेंटली जुड़ी ही रहती है। समझ में आई बात। और इसी को क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। ठीक है। तो फॉर विद एनी इंस्ट्रूमेंट, ये पॉइंट लिखना ना, विद एनी इंस्ट्रूमेंट, विद एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, error equal to its least count is always attached, always associated this error is called least count error। इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। समझ में आया लीस्ट काउंट एरर के बारे में, लीस्ट काउंट प्लस लीस्ट काउंट एरर। ये होती है लीस्ट काउंट एरर। अब देखो और कुछ टर्म्स जो एरर में हमें ध्यान में रखनी है, जो एरर में हमें समझनी है, वो क्या है, ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, कुछ और चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो, ये नोट कर लिया यहाँ तक। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एरर, सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम अदर। अभी तो देखो हमने एरर को क्लासिफाई किया है, अब एरर का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस यानी कि उसकी मैथमेटिक्स, है ना। एरर एनालिसिस, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स लेते हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ये है ट्रू वैल्यू, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन टीवी। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, टीवी, ट्रू वैल्यू। देखो ट्रू वैल्यू क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता है कि कोई भी आप मेजरमेंट करने जा रहे हो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज होती है, वही क्या होती है उसकी ट्रू वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू को जानना तो इम्पॉसिबल है। मैंने बताया कि भाई एटॉमिक लेवल पे भी जाओगे तो कुछ एटम का या कुछ इलेक्ट्रॉन का ही फर्क रह जाएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो इम्पॉसिबल है। आप डेसिमल के बाद, जैसे 6 मीटर है, 6 मीटर के बाद 6.0123, ऐसे डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स तक जाते रहो भले, है ना। आप आर्मस्ट्रॉन्ग लेवल तक चले जाओ, -10 तक चले जाओ, फिर भी कोई ना कोई गुंजाइश रहेगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना किसी भी ऑब्जर्वेशन की नियरली क्या है, या फिर इम्पॉसिबल ही है या नहीं है। तो फिर ट्रू वैल्यू इसका मतलब कभी पता लगाई ही नहीं जा सकती। तो फिर एरर एनालिसिस कैसे करें। एरर एनालिसिस करने के लिए क्या पता होना चाहिए, ट्रू वैल्यू से कितना वो चीज, कितनी जो वैल्यू है जो हमने मेजर की है वो कितनी डिविएटेड है, कितनी वो दूर है, वही तो क्या होगी अपनी एरर। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रू वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रू वैल्यू तो निकालना इज लाइक इम्पॉसिबल। तो ट्रू वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, तो इसको कैसे निकाले। फिर हम क्या करते हैं, जितने भी डेटा आए हैं उन सब डेटा का जो एवरेज वैल्यू, उसी को क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। समझ में आई बात। जितने भी डेटा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वही 6.2 आ रहा है, 6.4 आ रहा है, 6.5 आ रहा है, 5.98 आ रहा है, 5.94 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो जो ओवरऑल एवरेज वो 6 के आसपास है, तो 6 क्या है उसका ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है एरर एनालिसिस करने के लिए। तो ट्रू वैल्यू क्या है, इट इज मीन ऑफ ऑल
observed values. It is mean of all observed values. तो जितनी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती है उनका जो मीन होता है, एवरेज जो होता है, वही क्या होता है, उसका ट्रू वैल्यू होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमें कोई टाइम पीरियड निकालना है पेंडुलम का, है ना। तो टाइम पीरियड के लिए डेटा क्या आया पेंडुलम के लिए, टाइम पीरियड का डेटा आया हमारे पास, मान लो 3.2 आया, 3.1 आया, 2.98 आया और 2.99 आया। ये आया, चार डेटा आए, है ना, ये सेकंड में आए। यह डेटा फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, डेटा फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए डेटा है। तो इसका जो ट्रू वैल्यू होगा ना, वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू जो होगा वो इसका जो एवरेज वैल्यू या फिर जो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3.2 मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ द टर्म्स या फिर जो सम ऑफ डिजिट्स है, 3.2 प्लस 3.1 प्लस 2.98 प्लस 2.99 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, है ना। सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो बताओ इसको ऐड करने के बाद 4 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना, बोलो। ये 3 आ जाएगा। तो 3 क्या है उसका, मैं 3 लिखूँ या 3.0 लिख दूँ, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद 2, तो ऐड करने के बाद क्या आता है, लीस्ट डेसिमल के बाद जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर उसके अकॉर्डिंग, तो 3.0 इज ट्रू वैल्यू। समझ में आया ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड टर्म है, ये है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, सेकंड इंपॉर्टेंट एरर या टर्म जिसका हमें यूज करना है एरर एनालिसिस के लिए, यह है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, कोई भी डेटा अपनी ट्रू वैल्यू से कितना डिविएटेड है, ये क्या होता है, ट्रू वैल्यू का जो डेटा है उसके साथ डिफरेंस। तो ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड डेटा, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड डेटा, डेटा और ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस। जैसे ये जो डेटा है, मान लो इसको मैं T1 T2 T3 बोल देता हूँ, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, चार डेटा है टाइम पीरियड के, उनको इस तरह से बोल दिया हमने। तो जो एब्सोल्यूट एरर आएगी इन सभी के बीच में, तो मैं डेल्टा T1 जो निकालूंगा, डेल्टा T1, तो डेल्टा T1 क्या आ जाएगा, T1 माइनस T एवरेज, है ना, T1 माइनस T एवरेज, T1 कितना 3.2 और T एवरेज कितना 3.0, तो कितना आएगा 0.1, ये डेल्टा T1 आएगा। ये T1 की एब्सोल्यूट एरर है, जो फर्स्ट डेटा ना T1 वाला डेटा, उसकी एब्सोल्यूट एरर। फिर डेल्टा T2, ये आ जाएगा T2 माइनस T एवरेज, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 आएगा क्या, 0.2 ले लो, तुम खुश हो जाओ। तो 3.1 माइनस 3.0, ये आ जाएगा 0.1। फिर डेल्टा T3, ये आ जाएगा T3 माइनस T एवरेज, ये आ जाएगा 2.98 माइनस 3.0, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0.2 आएगा क्या, 0.02, एक मिनट,
0.02 आएगा। फिर एवरेज ये 3.0 गलत निकाला आपने। देखो एवरेज आएगा 3.2 प्लस 3.1 प्लस 2.98 प्लस 2.99 डिवाइडेड बाय 4, तो 3.06 आएगा इसका एवरेज, है ना। ये आएगा 3.0675 आ रहा है, देखो इतना आ रहा है ना। तो अपन को डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक ही रखना है, तो राउंडिंग ऑफ 6 को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3.1 आ जाएगी ट्रू वैल्यू। कितनी आ रही है, 3.1 आ रही है। तो 3.1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं अपन, ठीक है। 3.1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3.1 माइनस में 3.1, ये तो आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा 0.0 लगभग, और ये 2.98 में से 3.1 गया, बताओ कितना बचेगा। ये आ जाएगा 0.12 माइनस का 0.12, फिर डेल्टा T4 आएगा, T4 माइनस टी एवरेज, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.99। अच्छा मैंने अभी इसकी वैल्यू को 3 लिख दिया इसकी बजाय, तो ये कौन सी एरर थी, कौन सी एरर, थ्योरेटिकल एरर, है ना। जो मेथड यूज कर रहा हूँ उसमें जो एरर आ गई, मैंने लिखते समय प्लस माइनस कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया, ये थ्योरेटिकल एरर थी। तो 2.99 में से 3.1 घटाया, कितना हुआ, माइनस का 0.11 आएगा। 2.99 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 3.1 को, माइनस का 0.11 आ जाएगा। तो ये चारों डेटा की क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई। आगे बढ़े, दूसरा टर्म हो गया एब्सोल्यूट एरर। हम्म तीसरा टर्म ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब तीसरा टर्म डिफाइन करते हैं, है नोट करिए। ठीक है, ये नोट कर लिया, समझ में आया ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर क्या है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो एब्सोल्यूट एरर आई है ना, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 डेल्टा T4, इसका भी क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो वो क्या हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, तीसरा टर्म, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, कि जो एरर आई है, एब्सोल्यूट एरर आई है, उसके मैग्नीट्यूड का मीन निकालना है। देखो एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस दोनों हो सकती है, लेकिन जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे ना, तो ये हो जाएगी, मान लो डेल्टा टी एवरेज। ये निकालोगे कैसे, ये निकालोगे डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 डिवाइडेड बाय 4। ये करोगे ना, पर ये करोगे तो कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होएगा, पर हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सभी का मैग्नीट्यूड यानी कि सभी की पॉजिटिव वैल्यू ही ऐड करने के मीन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐसे स्टेटमेंट लिखे तो इट इज मीन ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स।
जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनकी जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनका मीन होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। अच्छा एक और चीज यहां पे ध्यान दो, अपने ये डेटा डेसिमल के सिंगल डिजिट्स तक ही एक्यूरेट है ना, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपन कहाँ लेते हैं, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट्स तक ही लेना है। तो इनका भी तो राउंडिंग ऑफ करके करेंगे, तो ये तो देखो 0.1 ठीक है, ये 0.0 ठीक है मान लो, और ये कितना हो जाएगा, 2 को जंप कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.1, 2 को राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो क्या रह जाएगा, 0.1 ही रह जाएगा, और ये भी क्या रह जाएगा, माइनस का 0.1 रह जाएगा ना। हमें क्योंकि क्योंकि हमारा डेसिमल के सिंगल डिजिट तक तो डेटा एक्यूरेट है, तो बाकियों को इम्प्रोवाइज करते रहना है जैसे जैसे स्टेप में चलोगे। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा टी एवरेज कितना आएगा, पहला कितना है 0.1 प्लस इसका पॉजिटिव वैल्यू, ये तो हो गया 0.0, तीसरे का 0.1 नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव ले लिया, इसका भी नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव ले लिया, डिवाइडेड बाय 4। ये करेंगे, यही करेंगे ना, कितना आ जाएगा, ऐड होके कितना हो जाएगा, ये एक एक 0.3 डिवाइडेड बाय 4, तो डेल्टा टी एवरेज कितना आ जाएगा, 0.09 के आसपास आ जाएगा। इतना आएगा ना, 0.09 के आसपास आएगा, क्या आएगा, 0.097 के आसपास आएगा, 75 इतना आएगा ना, कितना आएगा, अपन को डेसिमल के सिंगल डिजिट्स तक की एक्यूरेट है अपने डेटा, फिर राउंडिंग ऑफ करोगे तो 7 को गायब करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 के आसपास ही आएगा डेल्टा टी एवरेज। समझ आया बात। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि जो राउंडिंग ऑफ करने वाले डिजिट्स है 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब चौथा जो टर्म है वो होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, इसका सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, रिलेटिव एरर होता है जो डेल्टा टी एवरेज आया, अब इसमें जो टी एवरेज था हमारा उसकी वैल्यू का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। मतलब मीन एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, ये इक्वल टू होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, इनका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है। इस केस में हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, रिलेटिव एरर, इस केस में रिलेटिव एरर की वैल्यू जो कि डेल्टा टी एवरेज अपॉन में टी एवरेज, तो कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय टी एवरेज कितना आया था, 3.1 आया था ना, तो 3.1 का डिवाइड कर दिया 0.1 अपॉन 3.1, क्या जाएगा 0.032, 0.032। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया। ओके, हालांकि इसमें को भी राउंड ऑफ कर सकते हो, वो सब किया जा सकता है, पर अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि एरर अपनी बहुत कम आई है। देखो 10% से, 5% से कम होती है, तो बहुत कम होती है। इसमें एक जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होती है, परसेंटेज एरर। क्या होती है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, जो रिलेटिव एरर आई है ना उसको 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यही होती है परसेंटेज एरर, है ना। ये क्या होती है, जो रिलेटिव एरर होती है, जो डेल्टा टी एवरेज अपॉन टी एवरेज आया, तो उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो,
100 का। अभी फिलहाल हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, 0.032 आई। इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 3.2% का एरर है, ये आ जाएगा। परसेंटेज एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर इनटू 100, तो वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 5 टर्म्स हैं जो एरर एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम्म समझ में आया, अलग अलग एटम्स, और इसके एग्जाम्पल भी अपन ने क्या ले लिए, साथ में ले लिए। क्लियर। तो ये 5 टर्म्स हैं एरर एनालिसिस के लिए। एनसीईआरटी में डेटा देखना, एक डेटा का एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखा होगा, उसका यूज करके आपको क्या करना है, मीन वैल्यू निकालनी है। भाई आपको 5-6 डेटा दे रखा हो तो आप क्या निकाल सकते हो, मीन वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। एक चलो एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। जैसे मैं डेटा टेबल दे रहा हूं, कोई डेटा है, मान लो कोई लेंथ मेजर करनी थी, उसके 5 डेटा हमें पता है। ऐसे कोई डेटा टेबल दे दिया आपको, मान लो लेंथ मेजर करने के लिए। देखो इधर तो है लेंथ और इधर है वैल्यू, है ना। मान लो लेंथ L1 लेंथ कोई आ रही थी अपनी 5.98, L2 लेंथ आ रही थी 5.99, L3 लेंथ आ रही थी 6.03, L4 लेंथ आ रही थी 6.04, L5 लेंथ आ रही थी अपनी 5.92। ये 5 डेटा है ना। तो एवरेज कहाँ है, 6 के आसपास ही ऐसा पता चल रहा है, पर एग्जैक्ट नहीं है। तो इसका एरर एनालिसिस करो, कंप्यूट एरर एनालिसिस, या फिर कंप्यूट परसेंटेज एरर बतानी है, इस डेटा में कितनी है, परसेंटेज एरर कितना है, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको सिस्टमेटिकली सारे सारे टर्म्स निकालने ही पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या, क्या निकालोगे सबसे पहला स्टेप, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी कि एल एवरेज, एल एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, सभी को सम कर दिया, 5.98 प्लस 5.99 प्लस 6.03 प्लस 6.04 प्लस 5.92, इसमें डिवाइड कर देंगे किसका, कितने डेटा टोटल, 5, तो 5 का डिवाइड कर दिया। और डेसिमल की 2 डिजिट्स तक अपन को एक्यूरेटली पता लगाना है। 5.98 प्लस, ये आएगा 5.992, कितना आ रहा है, 5.992 आ रहा है। तो 2 को क्या करना पड़ेगा, चॉप करना पड़ेगा, तो कितनी वैल्यू ले लेंगे, डेसिमल के 2 डिजिट्स तक ही लेनी है ना। ठीक है, ठीक है। एडिशन भी है डिवाइड भी है, नीचे देखो, ऊपर एडिशन में तो डेसिमल के 2 डिजिट्स तक ही जाना है, नीचे डिवाइड में 5 है, 5 क्या सिग्निफिकेंट फिगर 1 है क्या, 5 एग्जैक्ट वैल्यू में कितनी लगा सकते हो, समझ रहे हो ना। तो उसमें इनफाइनाइट है, इसमें कितने, 3, तो आगे भी कितने होने चाहिए, 3। सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपन ने सीखी, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में जो रूल सीखा, एडिशन में जो रूल सीखा, एल एवरेज आ गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर।
एब्सोल्यूट एरर, तो चलो एब्सोल्यूट एरर को यहीं पे लिख लो इस टेबल में। डिफरेंस 5.99 का 5.98 के साथ डिफरेंस, इसमें से वो घटाना है, तो ये कितना है माइनस का, अपन डेल्टा एल देख रहे हैं, तो ये माइनस का कितना आया, माइनस का 0.1, 0.01 आया ना, और ये कितना आया, ये तो जीरो ही आ गया, 0.00। ये कितना आएगा, 99 और 3 में कितना अंतर होता है, 3 और 4, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 0.04, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 0.05, और ये हो जाएगा 92 और 99, तो 7 का अंतर है ना, तो माइनस का 0.07। ये एब्सोल्यूट एरर आ गई, सबकी आई है नहीं बताओ, आ गई ना, ये एब्सोल्यूट एरर आ गई। तीसरा स्टेप हमारा कौन सा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों चारों 5 जो डेटा है, पांचों का ही पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 0.01 प्लस 0.00 प्लस 0.04 प्लस 0.05 प्लस 0.07, सभी का पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए ऐड करके डिवाइड कर दोगे 5 का, तो कितना आया, 1 4 और 1 5, 5 5 10 और 7 17, तो ये हो गया 0.17। 0.17 में डिवाइड करना है 5 का, तो ये हो जाएगा 0.034, ये आएगा। डेसिमल के 2 डिजिट्स तक ही रखना है, तो इसको 4 को हटा दो तो कितना आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर 0.03 का। फिर चौथा बात, हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसमें मीन वैल्यू 5.99 का डिवाइड कर दोगे, ये रिलेटिव एरर। फिर आता है परसेंटेज एरर, यह जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाय 5.99 इंटू 100, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है परसेंटेज एरर का। जीरो 0.5% की एरर आ रही है, बहुत ही कम है। ये आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में सवाल, ऐसे अपन अलग अलग टर्म्स जो है एरर एनालिसिस में यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, यहां से आगे अपन लेंगे एरर्स में भी किस तरह से एरर्स ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो वहां पे एरर का एनालिसिस कैसे होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में या पावर में, और फिर पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, आज के लिए